आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और ज्ञान वापी मस्जिद के नाम पर जारी नफरत की सियासत का शीर खुरमे की शीरीनी से जवाब। ईद मिलन प्रोग्रामों के जरिए मुस्लिम जमातें और तंजीमें दे रही हैं मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम। पानी के मसले को लेकर सियासी जमातों में जारी है जबरदस्त घमासान। कल बीजेपी निकालेगी आक्रोश मोर्चा। सियासी जमातों में इल्जाम दर इल्जाम और पोस्टरबाजी की जंग जारी। और गर्मा की तातीलात में सयाहती और तफरीही मकामात पर उमड़ रहे हैं सयाहों के हुजूम। अब खबरें तफसील से। लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, औरंगजेब मज़ार और अब ज्ञान वापी मस्जिद के मौज़ूआत पर मुल्क को मजहबी मुनाफिरत की आग में झोंका जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जमातें और तंजीमें ईद मिलन जैसे प्रोग्रामों के ज़रिए फ़िरक़ा परस्ती की इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही एक प्रोग्राम जमात-ए-इस्लामी हिंद ने मुनक़्क़द करके मुआशरे को कौमी यकजहती और इंसानियत का पैगाम दिया है। हिंदुत्व की हामी सियासी जमातें अपने मज़मूम सियासी मकासद हासिल करने के लिए लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और अब ज्ञान वापी मस्जिद जैसे मामलात को उछालकर मुल्क भर में नफरत की आग भड़काने की गंदी सियासत कर रही हैं, जिसके जवाब में मुस्लिम तंजीमें और जमातें मुल्क में बैनुल मज़ाहिब यकजहती, फ़िरक़ा वाराना मेल जोल के फ़रोग़, गंगा जमनी तहजीब की बका और बैन फ़िरक़ा इत्तेहाद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही हैं। इसी मकसद से ईद उल फितर के फौरी बाद मुल्क भर में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए तमाम मज़ाहिब के सरकर्दा अफराद और शहरियान को मदऊ करके शीर खुरमे के ज़रिए नफ़रत की तलख़ी को ख़त्म करके मोहब्बत की मिठास खोली जा रही है। इसी मकसद से जुमा की रात जमात-ए-इस्लामी हिंद ने नौखंदा कॉलेज में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, योगेश नितिनकर, अर्जुन पाटिल, हाफिज शरीफ निज़ामी, राम बाहिती, सुदर्शन तूपे, RS पवार, डॉक्टर मखदूम फारूकी, विजय जायसवाल, हिशाम उस्मानी, इलियास किरमानी, ख्वाजा शरफुद्दीन, सलीम सिद्दीकी, अभय ठाकसाड़, सुनील वाकेकर, अब्दुल जब्बार, रविंद्र कानड़े के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों और तबकों के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की और मौजूदा सियासी हालात में ईद मिलन जैसे प्रोग्रामों की सताइश की। प्रोग्राम का एहतमाम इंजीनियर अब्दुल वाजिद कादरी, इमरान नहरी, फैज़ान काजी, अब्दुल हई, जव्वाद खादरी, शुजातुल्लाह खान, लईक अहमद और शेख मुख्तार वगैरह ने किया था। बहुत अनमोल है, हमारे आज वक्त का तगाजा है, वो आज वक्त की जरूरत है कि ऐसी ये चीजें होना चाहिए, ऐसे बातें भी होना चाहिए, ऐसे सुनने वाले भी होना चाहिए। और इससे फायदा यह है कि यहाँ से एकता का, भाईचारा का संदेश जमाते हिंद ने यहाँ से जो दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आदमी को कोरोना नहीं हुआ, जिन्होंने वो जड़ी बूटी कुछ तो भी थी हिमालय की, जो साधु संत बोल के हिमालय में गए, जो मौलवी हाफिज आलिम बोल के अच्छे जिन्होंने काम किए, उसको कोरोना नहीं हुआ, तुमको भी नहीं हुआ। कई मौलाना, कई हाफिज, कई आलिमों को नहीं हुआ, उन्होंने देखो कितने संकट में नमाज पढ़ाया। कई लोगों ने, साधु संतों ने वहां अपना जो भी उनकी धार्मिक परंपरा रहती वो भी पूरी की, उनको भी नहीं हुआ, तो इनको भी नहीं हुआ और सबसे पहले मुझे हुआ। कीजिए जो कहीं पर भी किसी भी इलाके के अंदर जाकर जो ड्रग्स का, नशे का कारोबार चल रहा है, उसके ताल्लुक से वो रेड कर सकते हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर साहब ने एक स्पेशल टीम तैयार की है
उनके सुपरविजन के अंदर जो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर, किसी भी इलाके के अंदर जाकर रेड कर सकती है। मैं आप लोगों से इस बात का ताउन चाहता हूं, आप लोगों की मदद चाहता हूं कि देखिए, जो मरने वाला है वो हो सकता है कि आपका कोई बेटा, भाई, दोस्त ना हो, लेकिन अगर आज उसकी बारी आई है तो हो सकता है कि कल हमारे में से किसी की भी बारी आ जाए। तो हम सबको इस बारे में बहुत संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। अभी ईद और बाकी सारे जो हमारे फेस्टिवल थे पिछले कुछ दिनों में, वो सब बहुत अच्छे से, शांति से, भाईचारे के साथ औरंगाबाद के सभी नागरिकों ने अपने अपने तरीके से इसको मनाया है। और आज इस छोटे से प्रोग्राम में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अच्छा लगता है जब इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, सब लोग आपस में आके मिलजुलते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है और ये अच्छी साइन है, सोसाइटी में खुशहाली की एक साइन है। तो सभी को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और सबको बहुत सारी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा को ऑल इंडिया कांग्रेस ने महाराष्ट्र में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कमान सौंपी है। आज कांग्रेस आला कमान ने वजाहत मिर्जा के तकर्रुर का मकतूब जारी किया। वजाहत मिर्जा महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदर सोनिया गांधी ने अब इन पर एक और जिम्मेदारी डाल दी। एआईसीसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने तकर्रुरी का मकतूब जारी किया, जिसके मुताबिक वजाहत मिर्जा को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वजाहत मिर्जा की इस तकर्रुरी पर कांग्रेस के मुकामी हलकों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। 25 सालों तक शिवसेना के साथ शहर पर राज करने वाली बीजेपी को अब पानी के लिए शहरियान के साथ हो रही लूटमार और तकलीफ का एहसास हो रहा है। शहर में पानी की किल्लत के लिए बीजेपी शिवसेना को जिम्मेदार ठहरा रही है और इसी मकसद से शिवसेना को घेरने के लिए बीजेपी ने कल हंडा मोर्चा निकालने का ऐलान किया। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे की तफसील बताई। महाविकास आघाडी सरकारला जागा करण्यासाठी उद्या आमचा मोर्चा आहे। मोर्चाची पूर्ण तयारी झालेली आहे। मोर्चाचा रूट ठरलेला आहे। या रूटमध्ये पैठण गेट पासून मोर्चा निघेल। पैठण गेट पासून औरंगपुरा गुलमंडी कॉर्नर, तिथून औरंगपुरा जिथं महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंचा पुतळा तिथपर्यंत, तिथून खडकेश्वर अंजली टॉकीज, नंतर मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ आणि महानगरपालिकेच्या समोर जाहीर सभेमध्ये या मोर्चाचं जाहीर सभा झाल्यानंतर त्याचं हस्तांतर होईल। तर मला आपण सर्व संभाजीनगर शहरामध्ये राहता। संभाजीनगर शहरामध्ये जे गोरगरीब आहेत, ज्यांचं 1-2 पत्रात 1-2 खोल्याचं घर आहे, जिथं पाण्याचा साठा ठेवू शकत नाही, त्यांना 8 दिवस पाणी साठवून ठेवणं। काल मी काही वाटात गेलो होतो, त्यांनी सांगितलं की आमच्या पाण्याच्या याच्यामध्ये आळ्या होत्या, आम्हाला 2-2, 3-3 दिवस आंघोळीला पाणी मिळत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये एखाद्या वेळेस 8 दिवसांनी पाणी आलं नाही तर परत 8 दिवसाचा गॅप होतो। तर अशी जनता परेशान आहे। दुसरा मुद्दा आहे की ते म्हणतात की आम्ही पाण्याची पट्टी कमी केली। पाणी पट्टी कमी करून जनतेला दिलासा मिळणार नाही मिळणार, कारण त्यांना पाणी घ्यावंच लागेल आणि पाणी घ्यायचं म्हणजे आज 600-700 रुपयाला टँकर आहे। हे टँकरला आम्ही कोण चालवतं? हे टँकरवाले कुठून पाणी घेतात? पाण्याच्या टाकीवरच घेतात। ते गुन्ह्याचे टँकर। या सगळ्या गोष्टीचा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशी करून जनतेला न्याय द्यावा म्हणून भाजपच्या वतीनं हा मोर्चा आहे। आमची अपेक्षा आहे साधारण 30-1 हजारापर्यंत लोक या मोर्चामध्ये सामील होतील। स्पॉन्टेनियसली लोक येत आहेत। विरोधात काही आमच्यावरती आरोप करतील, त्या आरोपामध्ये तथ्य नाही। पानी के लिए औरंगाबाद के शहरियान को मुल्क में सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। पानी के नाम पर गुज़िश्ता 30 साल से जारी इस लूट का हिसाब लेने के लिए अब शहरियान तैयार रहें। वंचित बहुजन आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपील की है। गेल्या 30 वर्षापासून औरंगाबाद महानगरपालिकावरती भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची सत्ता असून शहराला बकाल अवस्थेत आणण्याचे पाप या दोन्ही पक्षांनी केले आहे। देशात सर्वाधिक पाणीपट्टीचे बिल औरंगाबाद शहरातील नागरिक भरत असून सुद्धा नागरिक पाणी करत आहे। पाणी बिल संपूर्ण 1 वर्षाचे घेतात,
आणि पाणी मात्र 3 महिनेसुद्धा देत नाही, अशी वाईट अवस्था झालेली आहे. आता महानगरपालिकेच्या निवडणूक राजकीय पक्ष आज आपले पाप झाकण्यासाठी कुणी जल आक्रोश यात्रा काढत आहे, कुणी महानगरपालिकेचे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेसारखा पक्ष औरंगजेबच्या कबरीचं मुद्दा काढून या ठिकाणी राजकारण करू बघत आहे. आमची तीच भूमिका आहे. गेली 30 वर्षापासून हे दोन्ही पक्ष एकमेकासोबत मांडीला मांडी लावून बसून या महानगरपालिका सत्तेत होतात. त्याही वेळेस तुम्ही औरंगाबादकरांची तहान का नाही भागवली, हा आमचा त्यांना प्रश्न आहे. आज ऐन पावसाळा डोळ्यावर आला आणि तुम्हाला जल आक्रोश मोर्चा सुचतोय. या दोन्ही पक्षांनी हा गडूळ राजकारण बंद करावं अशी आम्ही त्यांना आवाहन करतो. आम्ही 100% वंचित बहुजन आघाडी ह्या 8 दिवसाच्या आत जर औरंगाबादकरांना ह्या महानगरपालिकेनं चांगलं आणि स्वच्छ पाणी आणि मुबलक पाणी जर नाही दिलं तर वंचित बहुजन आघाडी, शहर व जिल्हा युवक आघाडी, महिला आघाडी सगळे एकत्र येऊन मोठ्या ताकदीनिशी या महानगरपालिकेवर आम्ही एक हंडा मोर्चा काढणार आहोत. शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफा तो हो गया, लेकिन पानी का सिस्टम पुराना ही रहा. म्यूनिसिपल अफसरान के घपले और शिवसेना बीजेपी पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार हैं. साबिक कारपोरेटर कैलाश गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह इल्ज़ाम लगाया है. आज औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भात मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीतर्फे ही पत्रकार परिषद होत आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये आमची प्रामुख्यानं मागणी अशी असणार आहे की DIMIC याच्यामधून परदरी जे इथं शहराच्या लगतचं जे धरण आहे त्याच्यामध्ये पाणी सोडण्यात यावं आणि परदरी धरणामधून औरंगाबाद शहरातील सातारा देवळाई या परिसराला पाणी पुरवठा करण्यात यावा. त्यानंतर औरंगाबाद शहरालगत असलेले लघु प्रकल्प आहेत, त्या लघु प्रकल्पापैकी सुकना, परदरी, टेंबापुरी, सांजूळ आणि लौकी हे आजूबाजू शहराचे जे काही धरणं आहेत या धरणामधून तात्पुरती पाणी पुरवठा योजना करण्यासाठी सरकारनं पाऊल उचलावं आणि शहरामध्ये जी समांतर पाणी पुरवठा योजना 2006 मध्ये कार्यान्वित झाली होती त्यामध्ये जे 250 MLD पाणी मंजूर झालं, त्याच्या वर्क ऑर्डर झाल्या, जी काही प्रोसेस झाली आणि ती समांतर पाणी पुरवठा योजना रद्द झाली. यामध्ये जे काही जबाबदार अधिकारी त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी आणि या 1680 कोटी रुपयाची जी काही जलवाहिनीचं काम जे सुरू होणार आहे ते जे संत गतीनं सुरू आहे ते काम तात्काळ लवकर सुरू होण्याच्या संदर्भात शासनानं यामध्ये लक्ष घालावे, यासाठी ही प्रमुख मागणी घेऊन आम्ही या ठिकाणी ही पत्रकार परिषद बोलवलेली आहे. 1 जून से 15 जूनपर्यंत काय करणार? 1 जून ते 15 जूनच्या दरम्यान आम्ही शहरामध्ये जलजागृती करण्याच्या संदर्भात बहुजन आघाडी क्रांती चौकामधून याची सुरुवात करणार. काय करणार जलजागृतीमध्ये जे काही पाण्याच्या संदर्भात आपण जे पाणी जे शहरामध्ये जे काही आठवड्यातून पाणी येतं ते पाणी व्यवस्थित वापरलं पाहिजे आणि जे काही शहरामध्ये आपल्या काही विहिरी आहेत त्या विहिरीमधून त्याचं पर्क्युलेशन जे स्वच्छ पाणी करून शहरामध्ये पाणी पुरवठा व्हावा किंवा पानी मिलाओ, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार. नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर. शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है. ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड. ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं. हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड,
साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश व ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का। नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद ज़िले में मौजूद आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी व सयाहती व तफरीही मकामात पर इन दिनों रौनक़ शबाब पर हैं। इन मकामात पर मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के हुजूम उमड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल कोरोना के वबाई दौर में सयाहती व तफरीही मकामात पर सन्नाटा तारी था। पाबंदियां हट गई तो सयाहती व तफरीही मकामात पर रौनकें भी लौट आई। मौसम गर्मा की तातीलात सयाहत का बड़ा सीज़न होता है, जिसमें दूसरे शहरों और रियासतों के अलावा गैर मुल्की सयाहों की आमद भी बढ़ जाती है। शनिचर और इतवार को बड़ी तादाद में मकामी तफरी पसंद और सयाह भी इन मकामात का रुख करते हैं। महकमा आसार क़दीमों के मुताबिक शनिचर और इतवार को 8000 सयाहों ने एलोरा का रुख किया। कुछ दिनों पहले लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर जारी गंदी सियासत की वजह से शहर और ज़िला में सयाहों की तादाद बहुत कम रही थी, लेकिन अब ये तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। सयाहती मकामात पर कारोबार भी उरूज पर है, जिससे यहाँ के दुकानदार काफ़ी खुश नज़र आते हैं। एलोरा में कुछ शरपसंद पुलिस के भेस में सयाहतों को चालान के नाम पर लूटने की भी इत्तला मिली है। शहर के तारीखी सयाहती और तफरीही मकामात पर भी रौनकें नज़र आ रही है। यहाँ बीबी का मकबरा, पंचक्की और सिद्धार्थ गार्डन में सयाहों और तफरी पसंदों के हुजूम दिख रहे हैं। गर्मी की तातीलात और हफ्तावारी छुट्टी की वजह से शनिचर और इतवार को इन मकामात पर सयाहों की भारी भीड़ नजर आई। शहर में पानी का संगीन मसला हल करने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी शहरियान को गुमराह करने के लिए गंदी सियासत कर रही है। शिवसेना लीडर नीज साबिक कारपोरेटर राजू वैद्य ने एडीएन से बात करते हुए बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उद्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते, महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब शहरात येत आहेत। मी शिवसेनेच्या वतीनं या ऐतिहासिक संभाजीनगरामध्ये त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। ते ज्या जल आक्रोश मोर्चाकरता या ठिकाणी येत आहेत, मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की महापालिकेचा हा जो प्रश्न आहे, या शहराचा जो पाण्याचा प्रश्न आहे, याच्यासाठी सन्माननीय खासदार चंद्रकांतजी खैरे साहेबांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडून 1680 कोटी रुपयाची जलवाहिनीसाठीची योजना मंजूर करून आणली होती, समांतर जलवाहिनीची। ती योजना सुरू होती, चांगल्या पद्धतीने काम चालू होतं। अनेक गल्ल्यामध्ये आमच्यासारख्या नगरसेवकांनी त्या योजनेतून पाण्याचे पाईप पण टाकले होते, परंतु दुर्दैवाने हे सगळं क्रेडिट चंद्रकांतजी खैरे आणि शिवसेनेला मिळते। या पोटदुखीतून भारतीय जनता पक्षाने काही लोकांना, काही व्यक्तींना, काही संस्थांना या बाबतीत बदनामी करायला लावलं, या बाबतीत भ्रष्टाचार होतोय सांगायला लावलं आणि या योजनेची पूर्णपणे बदनामी करून ती योजना बंद पाडली। हे या शहराचं सगळ्यात मोठं दुर्दैव आहे। उद्या ते जलाक्रोश करायला येतात। ही मंडळी मागच्या 25 वर्षापासून शिवसेनेबरोबर महापालिकेमध्ये युतीत राहिलेली आहे। या मंडळीने शासनामध्ये पण शिवसेनेबरोबर काम केलेलं आहे। मग जबाबदारी एकट्या शिवसेनेवर टाकून हे मोर्चा काढायला कशासाठी निघलेले आहेत, हा माझा त्यांना प्रश्न आहे। दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे की मोर्चा काढून या शहराला पाणी मिळणार आहे का? जर या शहराला खरंच पाणी द्यायचं असेल आणि या शहरातील जनतेचा यांना जर एवढा कळवळा असेल, तर या शहरामध्ये 2 मंत्री भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय राहतात, आदरणीय डॉक्टर कराड साहेब, आदरणीय रावसाहेब दानवे साहेब यांनी केंद्रामध्ये मागणी करावी। 2000 कोटी रुपये केंद्रासाठी अतिशय क्षुल्लक रक्कम आहे, त्यांनी ती केंद्रामध्ये मागणी करावी। आदरणीय मोदी साहेबांकडून ते मंजूर करून आणावं आणि शहराचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करावी। मोर्चे आंदोलन काढून शिवसेनेवर टीका करून प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट त्यातला गुंता वाढेल। त्यामुळे माझी देवेंद्रजींना
यांना विनंती असेल की आपण केंद्रामध्ये विनंती करावी आणि पैसे मिळवून द्यावेत आणि ही योजना या शहराचा प्रश्न मार्गी लावावा. दुसरीकडे आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आम्ही 1680 कोटीची ही योजना मूर्त स्वरूपात आणली, याला पैसे उपलब्ध करून दिले, याची निविदा प्रक्रिया केली, याचा कार्यादेश दिला. आता प्रत्यक्ष या योजनेसाठी पाईप बनवण्याचं काम पैठण रोडवर चालू आहे. या शहरातील अनेक नागरिकांना या गोष्टी माहीत आहेत. त्यामुळं शिवसेना प्रामाणिकपणे प्रयत्न करते आहे. आम्ही या शहराचा प्रश्न येत्या 1-2 वर्षामध्ये निश्चितपणे सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आम्हाला त्यात यश देखील येईल. परंतु भारतीय जनता पक्षाने कारण नसताना नुसतं टीका करून जनतेची दिशाभूल करण्याचं राजकारण जे घेतलं आहे त्याचा मी या ठिकाणी निषेध करतो. पानी के मसले को लेकर शहर में अब जबरदस्त पोस्टर वार शुरू हो चुका है. बीजेपी ने कल के मोर्चे के लिए पोस्टर लगाए हैं, जिसके खिलाफ शिवसेना ने भी पोस्टर की जबान में जवाब दिया है. मौसम गर्मा के आखिरी दौर में जब मानसून की आमद करीब है, दर्जा हरारत भी कम होता जा रहा है. गर्मी के झुलसा देने वाले दिनों में पूरा शहर पानी के लिए सख्त परेशान रहा. अब जबकि मौसम गर्मा खत्म हो रहा है, सियासी जमातें पानी के मसले पर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं. इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, धरने, आंदोलन, मज़ाहिरे और मोर्चों से सारा शहर गूंज रहा है. भारतीय जनता पार्टी कल पानी के मसले को लेकर मोर्चा निकाल रही है. देवेंद्र फडणवीस भी इस मोर्चे में शिरकत करेंगे. मोर्चे के लिए बीजेपी ने पूरे शहर में पोस्टर लगाए हैं, जिसमें शिवसेना पर तनकीद की गई है. इसके जवाब में शिवसेना ने भी पोस्टरों की जबान में जवाब दिया. मोर्चे के पूरे रास्ते और अहम चौराहे इन दोनों जमातों के पोस्टरों से अटे पड़े हैं, जिसमें बीजेपी पोस्टरों के जरिए शिवसेना पर उंगली उठा रही है. जवाब में शिवसेना ने भी पोस्टरों के जरिए बीजेपी से सवाल किया कि शिवसेना ने पानी टैक्स 50% कम कर दिया, क्या बीजेपी रसोई गैस की कीमत कम करेगी? इन दोनों जमातों में पोस्टर वार पर शहरियान की तवज्जो लगी हुई. औरंगाबाद समेत मुल्क के 225 शहरों में क्रीड़ा भारती की जानिब से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई. शहर में निकाली गई इस रैली में सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. क्रीड़ा भारती की जानिब से मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए औरंगाबाद समेत 225 शहरों में यह रैली निकाली गई थी. रैली की क़ियादत क्रीड़ा भारती औरंगाबाद सदर पंकज भारसाखड़े ने की. भारत माता मंदिर से रैली की शुरुआत हुई. एलोरा में मालोजी राजे भोंसले घड़ी पर इसका अख्तिताम हुआ. रैली में मिलिंद दांडगे, डॉक्टर सुशील भारूका, संतोष पाठक, दिनेश गंगवाल भी शरीक हुए. रैली का नज़्म EVPM वुमेंस कॉलेज और हेडगेवार हॉस्पिटल ने किया था. रैली को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर मीनाक्षी मल्लियार, विनायक राउत, डॉक्टर भारत सलामपुरे, अमृत बरहाड़े, बिकन आंबे, मच्छिंद्र राठौड़, सतीश पाटिल, संजय महाजन, संदीप जगताप, प्रशांत जमधड़े वगैरह ने किया था. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर. लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और ज्ञान वापी मस्जिद के नाम पर जारी नफरत की सियासत का शीर खुरमे की शीरीनी से जवाब. बुलंद प्रोग्रामों के जरिए मुस्लिम जमातें और तंजीमें दे रही हैं मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम. पानी के मसले को लेकर सियासी जमातों में जारी है जबरदस्त घमासान. कल बीजेपी निकालेगी आक्रोश मोर्चा. सियासी जमातों में इल्जाम दर इल्जाम और पोस्टरबाजी की जंग जारी. और गर्मा की तातीलात में सयाहती और तफरीही मकामात पर उमड़ रहे हैं सयाहों के हुजूम. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.